एक समय की बात है। स्वर्णगढ़ नाम का एक समृद्ध और सुंदर राज्य था। वहां के राजा समरकेतु न्यायप्रिय और वीर थे। वे अपनी प्रजा से प्रेम करते थे, लेकिन सबसे अधिक प्रेम अपनी पत्नी महारानी रूपमती से करते थे। रूपमती की सुंदरता अद्भुत थी। लोग कहते थे कि उनके चलने से फूल खेल उठते थे। उनकी आंखें हिरनी जैसी और चेहरा चांद जैसा था। लेकिन यही असाधारण सुंदरता धीरे धीरे वरदान से श्राप बनने वाली थी। रानी के पास एक खास जादुई साड़ी थी, जिसे दुर्लभ जड़ी बूटियों के रस में डुबोकर बनाया गया था। उसके हर धागे में एक अनोखी महक बसती थी। जब रानी उसे पहनती तो दिव्य सुगंध चारों ओर फैल जाती। यही महक जो उनकी पहचान थी, अब पूरे राज्य के लिए विनाश का कारण बनने वाली थी। और इसी दिन से कहानी का असली खेल शुरू हुआ। सुवर्णगढ़ के बाहर उसी प्राचीन नदी का एक घाट था। यह घाट सिर्फ राजघराने की औरतों के लिए था। यहां पानी में बहुत सुंदर नीले कमल खिले रहते थे। जगह बहुत ही शांत और मनमोहक थी। महारानी रूपमती अपनी दासियों के साथ वहां जल विहार करने गई। उन्होंने वही लाल रेशमी और जादुई साड़ी पहनी हुई थी। दासियां उनके साथ खेल रही थीं। माहौल में बहुत शांति थी, लेकिन इस शांति के पीछे एक बहुत भयानक खतरा छिपा हुआ था। जब रानी पानी के अंदर गहराई में गई, तो नदी के तल में एक नुकीला पत्थर था, या शायद किसी पुराने कमल की बहुत मोटी और कठोर नाल थी। रानी की साड़ी का पल्लू उस नुकीली चीज में उलझ गया। पानी की धारा बहुत तेज थी। रानी जैसे ही आगे बढ़ी, एक तेज झटका लगा। चिर साड़ी का एक लाल कोना फट गया। रानी को पानी के शोर में इस फटने का पता ही नहीं चला। वो लाल टुकड़ा रानी से अलग हो गया। वो टुकड़ा नदी की तेज लहरों में बह निकला। वो टुकड़ा आगे और आगे बढ़ता जा रहा था। वो स्वर्णगढ़ की सीमा पार कर चुका था। अब आप सोच रहे होंगे कि एक छोटा सा फटा हुआ कपड़ा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन ये कपड़ा नहीं, ये स्वर्णगढ़ की मौत का फरमान था जो पानी पर तैर रहा था। नदी बहते बहते एक दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गई। ये राज्य स्वर्णगढ़ से बिल्कुल अलग था। इस राज्य का नाम था नीलगिरी। नीलगिरी एक बहुत ही अंधेरा और डरावना राज्य था। यहां के लोग क्रूर थे, और इस क्रूरता का जो सबसे बड़ा देवता था, वो था यहां का राजकुमार। राजकुमार का नाम था वज्रबाहु। वज्रबाहु कोई आम राजकुमार नहीं था। वो एक खूंखार और बेरहम भेड़िया था। उसका शरीर लोहे के समान कठोर था, लेकिन उसका दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त था। वज्रबाहु के अंदर एक बहुत बड़ी बुराई थी। वो बुराई थी अहंकार और लोभ। वज्रबाहु को जो चीज पसंद आ जाती, वो उसे किसी भी कीमत पर छीन लेता था। उसे कभी किसी ने ना नहीं कहा था। अगर कोई उसे मना करता तो वज्रबाहु उसकी गर्दन काट देता। उसकी आंखें हमेशा शिकार ढूंढती थी। वो किसी की भावना या दर्द नहीं समझता था। अगर वो खुश है तो इसका मतलब था कि कोई और रोने वाला है। उसी दिन राजकुमार वज्रबाहु उसी प्राचीन नदी के किनारे शिकार कर रहा था। वो अपने विशाल काले घोड़े पर सवार था। उसके हाथ में एक भारी भाला था। वो किसी जंगली सुअर का पीछा कर रहा था। तभी अचानक एक अजीब घटना घटी। वज्रबाहु के घोड़े ने एकदम से दौड़ना बंद कर दिया। घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगा। वो बेचैन होकर अपने पैर जमीन पर पटकने लगा। घोड़ा नदी की तरफ खींचा जा रहा था। वज्रबाहु को बहुत गुस्सा आया। उसने घोड़े को चाबुक मारा, लेकिन घोड़ा टस से मस नहीं हुआ। वज्रबाहु ने गौर किया कि हवा में कुछ बदलाव है। हवा में एक बहुत ही अजीब, नशीली और मीठी सुगंध तैर रही थी। ये सुगंध इतनी तेज थी कि वज्रबाहु का सिर घूमने लगा। वह सुगंध नदी की तरफ से आ रही थी। वज्रबाहु तुरंत घोड़े से नीचे उतरा। वह अपनी तलवार हाथ में लेकर नदी के किनारे गया। उसने देखा कि पानी की लहरों पर एक लाल रंग का रेशमी टुकड़ा तैर रहा है। यही वह पल था। यही से सब कुछ बदलने वाला था। वज्रबाहु ने झुककर अपना हाथ पानी में डाला। उसने उस बहते हुए लाल टुकड़े को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। जैसे ही उसने उस कपड़े को पानी से बाहर निकाला और उसे अपने चेहरे के पास लाया, एक भयंकर अनर्थ हो गया। उस कपड़े की जादुई महक सीधे वज्रबाहु के दिमाग में घुस गई। वह महक एक जहर की तरह उसके खून में फैल गई। वज्रबाहु की आंखें लाल हो गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह पूरी तरह से मदहोश हो गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कोई इत्र नहीं सूंघा था।
इस महक ने उसके अंदर के सोए हुए शैतान को जगा दिया। उसके मन में एक ऐसी वासना और लोभ पैदा हुआ जिसे बुझाना नामुमकिन था। यह मदहोश बिना कीमत के नहीं थी, जिसने वज्रबाहु की बुद्धि को पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया। वज्रबाहु वहीं नदी के किनारे घुटनों के बल बैठ गया। वो उस कपड़े को चूमने लगा। वो पागलों की तरह हंसने लगा। उसका शिकार अधूरा रह गया। वो तुरंत अपने घोड़े पर बैठा और सीधे अपने महल की ओर भाग खड़ा हुआ। महल पहुंचते ही उसने खाना पीना छोड़ दिया। उसे नींद आना बंद हो गई। दिन रात वो सिर्फ उस लाल कपड़े को अपनी नाक से लगाए रखता था। वो महल के अंदर पागलों की तरह चक्कर काटने लगा। वज्रबाहु का यह रूप देखकर महल के नौकर कांपने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमार को क्या हो गया है। आखिरकार वज्रबाहु ने अपने सबसे तेज और चालाक गुप्तचरों को यानी जासूसों को दरबार में बुलाया। उसकी आंखें खूंखार हो रही थी। उसने वो लाल कपड़ा गुप्तचरों के सामने फेंका और चीखकर कहा, मुझे यह जानना है कि यह कपड़ा किस औरत का है। पाताल तक जाओ, लेकिन मुझे उस औरत का नाम चाहिए और मुझे वो औरत चाहिए हर हाल में। वज्रबाहु का गुस्सा इतना भयानक था कि दरबार में सन्नाटा छा गया। गुस्सा इसलिए क्योंकि उसका अहंकार उसे कह रहा था कि ये जादुई चीज उसके पास होनी चाहिए। गुप्तचर बिना कोई सवाल किए चारों दिशाओं में दौड़ पड़े। अब ध्यान दीजिए, राज खुलने शुरू हो रहे हैं, लेकिन यह सच बहुत कड़वा होने वाला था। कई दिन बीत गए। वज्रबाहु बिना खाए पिए सिर्फ उस महक के नशे में डूबता जा रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फिर एक शाम उसके गुप्तचर वापस लौटे। गुप्तचरों के चेहरे पर खौफ था। वे पसीने से भीगे हुए थे। उनके होंठ सूख रहे थे। वे जानते थे कि जो खबर वे लाए हैं वो मौत का पैगाम है। वज्रबाहु अपने सिंहासन से उछलकर खड़ा हो गया। उसने चिल्लाकर पूछा, बताओ कौन है वो? कहाँ मिलेगी मुझे वो? प्रधान गुप्तचर ने डरते डरते अपना सिर झुकाया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, क्षमा करें राजकुमार, हमने पता लगा लिया है। ये लाल साड़ी का टुकड़ा और ये दिव्य महक, ये सुवर्णगढ़ की महारानी रूपमती की है। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सुई गिरने की भी आवाज सुनी जा सकती थी। महारानी रूपमती एक विवाहित स्त्री, एक ऐसे राजा की पत्नी जो बहुत शक्तिशाली है। प्राचीन समय का नियम था, किसी दूसरे की पत्नी पर बुरी नजर डालना सबसे बड़ा पाप माना जाता था। यह सीधा सीधा अधर्म था। इस पाप की सजा सिर्फ मौत होती थी। ये बात सुनकर किसी भी इंसान का खून ठंडा पड़ जाता। कोई भी समझदार आदमी अपने कदम पीछे खींच लेता। लेकिन वज्रबाहु कोई इंसान नहीं था। वो तो लोभ और अहंकार का अंधा राक्षस था। राजकुमार के चेहरे पर डर की बजाय एक बहुत ही खौफनाक और शैतानी मुस्कान आ गई। वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी महल की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। यह हंसी साफ बता रही थी कि अब खून की नदियां बहने वाली है। वज्रबाहु ने अपनी भारी तलवार म्यान से बाहर निकाली। उसने तलवार की नोक को जमीन पर जोर से पटका। खचाक। उसने अपनी लाल आंखों से गुप्तचर की तरफ देखा और एक ऐसा वचन बोला जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। वज्रबाहु ने गुर्राते हुए कहा, अगर वो किसी राजा की पत्नी है तो कल से वो दुनिया की सबसे खूबसूरत विधवा कहलाएगी। मेरी सेनापति को बुलाओ, स्वर्णगढ़ पर हमले की तैयारी करो। मुझे राजा समरकेतु का कटा हुआ सिर चाहिए और उसकी रानी जिंदा चाहिए। अब असली खेल शुरू हुआ था। एक लाल कपड़े के टुकड़े ने दो राज्यों के बीच मौत की खाई खोद दी थी। एक तरफ राजा समरकेतु का सच्चा प्रेम और धर्म था और दूसरी तरफ वज्रबाहु का पागलपन और वासना। क्या राजा समरकेतु इस आने वाले तूफान को रोक पाएंगे या वज्रबाहु के इस अंधे पागलपन में स्वर्णगढ़ जलकर राख हो जाएगा? नीलगिरी के उस क्रूर राजकुमार वज्रबाहु ने युद्ध का ऐलान कर दिया था। लेकिन वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक बहुत बड़ा कपटी भी था। वो सीधे हमला नहीं करना चाहता था। आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी सेना लेकर वो सीधे क्यों नहीं गया। वज्रबाहु सुवर्णगढ़ के राजा को पहले मानसिक रूप से तोड़ना चाहता था। वो चाहता था कि राजा समरकेतु खुद अपनी पत्नी को सौंप दे। यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। इसलिए वज्रबाहु ने अपना एक विशेष दूत सुवर्णगढ़ भेजा। यह दूत कोई साधारण इंसान नहीं था।
वो भी अपने मालिक की तरह घमंडी और क्रूर था। वो एक काले घोड़े पर बैठकर सुवर्णगढ़ की तरफ निकला। उसके हाथ में एक काला झंडा था। काला झंडा मौत और बर्बादी का निशान होता है। दूत जब स्वर्णगढ़ की सीमा में घुसा तो उसने देखा कि राज्य कितना सुंदर है। लोग खुश थे, खेत हरे भरे थे, बाजार में रौनक थी। लेकिन इस दूत की आंखों में सिर्फ जहर था। अब यहां रुककर एक बात समझ लीजिए, जब भी बहुत ज्यादा शांति और खुशहाली दिखे तो समझ लेना चाहिए कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। ये शांति असली नहीं थी, ये एक खौफनाक बर्बादी से पहले का सन्नाटा था। दूत सीधा स्वर्णगढ़ के राजमहल पहुंचा। उस समय राजा समरकेतु अपने दरबार में बैठे थे। दरबार भरा हुआ था। मंत्री और सेनापति अपने अपने काम में लगे थे। राजा समरकेतु के चेहरे पर एक तेज था। वे न्याय कर रहे थे। तभी महल के पहरेदारों ने दूत को अंदर आने दिया। दूत ने राजा समरकेतु को झुककर प्रणाम नहीं किया। वह सीना तान कर खड़ा रहा। उसकी आंखों में कोई शर्म नहीं थी। ये देखकर दरबार के सभी लोगों को बहुत गुस्सा आया। राजा समरकेतु के सेनापति ने अपनी तलवार पर हाथ रख लिया। गुस्सा इसलिए था क्योंकि किसी दूसरे राजा के दूत का बिना प्रणाम किए खड़े रहना बहुत बड़ा अपमान था। लेकिन राजा समरकेतु बहुत शांत स्वभाव के थे। उन्होंने हाथ के इशारे से अपने सेनापति को रोका। राजा ने दूत से पूछा, तुम कौन हो और किस राजा का संदेश लाए हो? दूत ने बहुत ही घमंड से जवाब दिया। उसने कहा, मैं नीलगिरी के होने वाले सम्राट राजकुमार वज्रबाहु का दूत हूं। मेरे स्वामी ने आपके लिए एक बहुत ही खास पैगाम भेजा है। इतना कहकर दूत ने एक पत्र निकाला। पत्र नहीं, वह स्वर्णगढ़ की मौत का फरमान था। दूत ने पत्र को जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। दरबार में सन्नाटा छा गया। दूत पढ़ रहा था, स्वर्णगढ़ के राजा समरकेतु, मेरे पास तुम्हारी महारानी रूपमती की महकती हुई साड़ी का एक टुकड़ा है। उस महक ने मुझे दीवाना कर दिया है। अब मुझे वह महक हमेशा के लिए चाहिए। दूत ने एक पल के लिए सांस ली और फिर सबसे खतरनाक बात बोली, राजकुमार वज्रबाहु का आदेश है कि या तो तुम अपनी महारानी रूपमती को आज रात ही मेरी पालकी में बिठाकर नीलगिरी भेज दो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कल सुबह सूरज निकलने से पहले मैं स्वर्णगढ़ को श्मशान बना दूंगा। ये सुनते ही दरबार में भूचाल आ गया। ये कोई मामूली बात नहीं थी। किसी राजा से उसकी पत्नी मांगना एक राजपूत के लिए मौत से भी बड़ा अपमान था। यह सीधा सीधा धर्म और मर्यादा का चीरहरण था। राजा समरकेतु का गोरा चेहरा एकदम लाल हो गया। उनकी नसें तन गई। उनकी आंखें अंगारे की तरह जलने लगी। उनका यह गुस्सा बिल्कुल जायज था। कोई भी सच्चा पति अपनी पत्नी का ऐसा अपमान नहीं सह सकता। यह उनके सत्व और उनके राज्य की इज्जत पर सीधा हमला था। राजा समरकेतु अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी भारी आवाज में दूत से कहा, अपने उस नीच मालिक से जाकर कह देना, एक राजपूत अपनी जान दे सकता है लेकिन अपनी मर्यादा और अपनी पत्नी को कभी नहीं सौंप सकता। उसने एक सती स्त्री पर बुरी नजर डालकर अपनी मौत को बुलावा दिया है। राजा ने आगे कहा, उसे कहो कि अगर उसमें हिम्मत है तो कल सुबह रणभूमि में आकर मुझसे टकराए। मेरी तलवार उसका घमंड और उसका सिर दोनों काट देगी। यह कहते ही राजा ने दूत को दरबार से धक्के मारकर बाहर निकालने का आदेश दे दिया। दूत वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। अब स्वर्णगढ़ में युद्ध के नगाड़े बजने लगे। धम धम धम, हर तरफ सैनिक अपनी तलवारें तेज करने लगे। घोड़ों को कवच पहनाए जाने लगे। हाथियों को सजाया जाने लगा। पूरा राज्य युद्ध की तैयारी में लग गया। महल के अंदर महारानी रूपमती बहुत घबरा गई थी। जब रानी को पता चला कि नीलगिरी का राजकुमार उनकी साड़ी के फटे हुए पल्लू की वजह से पागल हुआ है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रानी फूट फूट कर रोने लगी। उनका रोना डर के कारण नहीं था। उनका रोना इसलिए था क्योंकि उनकी वजह से उनके पति की जान खतरे में पड़ गई थी। उनकी वो जादुई साड़ी, उनकी वो सुंदरता आज उनके राज्य के लिए एक बहुत बड़ा श्राप बन गई थी। रानी ने तुरंत वो लाल साड़ी उतारकर फेंक दी। उन्होंने अपने सारे गहने उतार दिए। यहां एक बात ध्यान देने वाली है। मैंने पहले भी कहा था कि हर सुंदरता जो आंखों को अंधी कर दे वो एक जाल होती है।
रानी की उस अलौकिक महक ने वज्रबाहु के रूप में एक शैतान को स्वर्ण घर तक खींच लिया था। और ये एक ऐसी गलती थी जिसकी कीमत खून से चुकानी पड़ने वाली थी। राजा समरकेतु रानी के पास आए। उन्होंने रानी के आंसू पोंछे। राजा ने बहुत प्यार से कहा, रो मत रूपमती, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये उस पापी वज्रबाहु का अहंकार है, और इस अहंकार को तोड़ना मेरा क्षत्रिय धर्म है। मैं जब तक जिंदा हूं, कोई तुम्हारी परछाई को भी नहीं छू सकता। यह राजा का अपनी पत्नी को दिया हुआ एक बहुत बड़ा वचन था। लेकिन आप जानते हैं ना, वचन देना आसान होता है, पर उसे निभाना मौत के मुंह में जाने के बराबर होता है। रात बीत गई। अगली सुबह बहुत ही मनहूस थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। सूरज की रोशनी बहुत कम थी, जैसे सूरज भी आज का खून खराबा नहीं देखना चाहता हो। स्वर्णगढ़ के बाहर एक बहुत बड़ा और खुला मैदान था। इसी मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आ खड़ी हुई। एक तरफ राजा समरकेतु की सेना थी। उनके सैनिक वीर थे। उनके पास धर्म की ताकत थी। वे अपनी रानी की इज्जत बचाने के लिए लड़ रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ का नजारा बहुत ही खौफनाक था। सामने वज्रबाहु की सेना खड़ी थी। वो सेना नहीं थी, वो तो आदमखोर भेड़ियों का झुंड था। उनके सैनिक अनगिनत थे। जहां तक नजर जाती, सिर्फ वज्रबाहु के काले झंडे और भाले ही भाले दिखाई दे रहे थे। वज्रबाहु एक बहुत बड़े और खूंखार हाथी पर बैठा था। उसकी आंखें अभी भी लाल थीं। वो उसी महक के नशे में चूर था। वो बार बार अपनी नाक के पास वही लाल कपड़ा ले जाता और बादलों की तरह हंसता। उसने अपने सैनिकों की तरफ देखा और एक बहुत ही भयानक आदेश दिया, मुझे इस मैदान में एक भी आदमी जिंदा नहीं चाहिए। सबको काट डालो, आग लगा दो। मुझे सिर्फ वो महल चाहिए जहां मेरी रानी रूपमती बैठी है। वज्रबाहु का ये आदेश सुनकर उसकी सेना ने एक भयानक शोर मचाया। आक्रमण! दोनों सेनाएं एक दूसरे की तरफ दौड़ी। धरती कांपने लगी। घोड़ों के टापों से धूल उड़ने लगी। तभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। जैसे ही दोनों सेनाएं टकराने वाली थीं, वज्रबाहु के सैनिकों ने अपनी तलवारें नहीं निकाली। आप सोच रहे होंगे कि युद्ध के मैदान में बिना तलवार के कौन लड़ता है। यही तो वज्रबाहु का सबसे बड़ा छल छिपा था। उसने सीधे लड़ाई करने का आदेश दिया ही नहीं था। उसके आगे वाले सैनिकों ने अपने हाथों में काले मटके पकड़े हुए थे। उन्होंने वे मटके राजा समरकेतु की सेना के सामने जोर से जमीन पर पटक दिए। छन छन मटके टूट गए और उनमें से एक बहुत ही गाढ़ा, काला और जहरीला धुआं निकलने लगा। ये कोई आम धुआं नहीं था। ये नीलगिरी की जहरीली गुफाओं से लाया गया काला जादू था। ये धुआं इतना तेज था कि कुछ ही पलों में पूरे मैदान में अंधेरा छा गया। राजा समरकेतु के सैनिकों को कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। धुएं के कारण उनकी आंखों में जलन होने लगी। वे खांसने लगे। उनका दम घुटने लगा। राजा के घोड़े और हाथी पागल होकर इधर उधर भागने लगे। अपनी ही सेना में भगदड़ मच गई। ये वज्रबाहु की एक बहुत ही नीच और कायर चाल थी। लेकिन इस धोखे के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। वज्रबाहु जानता था कि राजा समरकेतु को आमने सामने की लड़ाई में हराना नामुमकिन था। इसलिए उसने धर्म का रास्ता छोड़कर अधर्म और छल का रास्ता चुना। धुएं का फायदा उठाकर वज्रबाहु के सैनिकों ने अपनी तलवारें निकाल ली। वे अंधेरे में छिपकर राजा समरकेतु के सैनिकों को बेलिहाज से काटने लगे। स्वर्णगढ़ के वीर सैनिक बिना दुश्मन को देखे ही जमीन पर गिरने लगे। खून की नदियां बहने लगी। राजा समरकेतु ये सब देखकर बहुत तड़प उठे। उन्होंने अपनी भारी तलवार निकाली और अपने सैनिक को बिलखोदब करा रखे। सैनिकों को आवाज लगाई, डरो मत मेरे वीरों, यह सिर्फ एक धोखा है। धुएं को चीरकर आगे बढ़ो और इन पापियों का सिर काट डालो। राजा समरकेतु खुद अपनी जान की परवाह किए बिना सबसे आगे निकल गए। वे एक शेर की तरह लड़ रहे थे। उनकी तलवार जहां भी जाती, वज्रबाहु के 4 सैनिक कटकर गिर जाते। राजा ने अकेले ही दुश्मन की सेना में तबाही मचा दी। राजा का यह रौद्र रूप देखकर वज्रबाहु के सैनिकों में खौफ पैदा हो गया। वे राजा से दूर भागने लगे। वज्रबाहु अपने हाथी पर बैठा यह सब देख रहा था। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने देखा कि राजा समरकेतु अकेले ही उसकी सेना को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। वज्रबाहु ने तुरंत अपना हाथी राजा समरकेतु की तरफ मोड़ लिया। अब युद्ध का सबसे बड़ा और भयानक पल आ गया था। राजा समरकेतु जमीन पर खड़े थे।
और उनके सामने वज्रबाहु अपने विशाल हाथी पर सवार होकर आ रहा था। वज्रबाहु ने राजा को ललकारते हुए कहा, आज तेरा खेल खत्म समरकेतु। तेरी रानी रूपमती अब मेरी होगी। राजा समरकेतु ने गुस्से से अपनी तलवार ऊपर उठाई, लेकिन तभी एक और बहुत भयानक धोखा हुआ। राजा समरकेतु का पूरा ध्यान सामने से आ रहे वज्रबाहु पर था। उन्हें पता ही नहीं चला कि पीछे से क्या आ रहा है। यहीं पर सबसे बड़ी गलती हुई। युद्ध में कभी भी अपनी पीठ को असुरक्षित नहीं छोड़ना चाहिए। धुएं के बीच से वज्रबाहु के कुछ खास और खोखलार हथियारे रेंगते हुए राजा समरकेतु के पीछे पहुंच गए थे। उनके हाथों में लोहे के बड़े बड़े कांटेदार जाल थे। जैसे ही राजा समरकेतु वज्रबाहु के हाथी पर वार करने के लिए उछले, पीछे से उन हथियारों ने वो भारी लोहे का जाल राजा समरकेतु के ऊपर फेंक दिया। जाल राजा के शरीर पर गिरकर कस गया। राजा के हाथ बंध गए। उनकी तलवार उनके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। राजा ने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन जाल में लगे नुकीले कांटे उनके शरीर में चुभने लगे। उनका शरीर खून से लथपथ हो गया। राजा समरकेतु चारों तरफ से घिर चुके थे। उनकी ताकत जवाब दे रही थी। सामने मौत साक्षात खड़ी थी। वज्रबाहु ने अपने हाथी से छलांग लगाई और वो राजा समरकेतु के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। वज्रबाहु के हाथ में एक बहुत ही भारी और धारदार कुल्हाड़ी थी। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। वो अपनी जीत पर पागलों की तरह हंस रहा था। उसने अपनी कुल्हाड़ी हवा में ऊपर उठाई। राजा समरकेतु जाल में बंधे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपना सिर नीचे नहीं झुकाया। वे वज्रबाहु की आंखों में सीधे देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि उनके होठों पर एक बहुत ही शांत मुस्कान थी। ये मुस्कान क्यों थी, मैं बताता हूं। यह मुस्कान इसलिए थी क्योंकि राजा जानते थे कि वज्रबाहु सिर्फ उनके शरीर को मार सकता है, उनके धर्म को नहीं। राजा को अपनी पत्नी रूपमती के सत्व पर पूरा भरोसा था। उन्हें पता था कि यह पापी उनकी रानी की परछाई तक को नहीं छू पाएगा। वज्रबाहु को राजा की यह मुस्कान देखकर बहुत भयानक गुस्सा आया। गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वो राजा की आंखों में खौफ देखना चाहता था। वो चाहता था कि राजा उसके सामने गिड़गिड़ाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक अहंकारी इंसान के लिए सबसे बड़ी हार यही होती है कि उसका शिकार उससे डरे नहीं। वज्रबाहु ने पागलों की तरह चीखते हुए कहा, हंस ले समरकेतु, यह तेरी आखिरी हंसी है। इतना कहकर वज्रबाहु ने अपनी पूरी ताकत से वो भारी कुल्हाड़ी नीचे गिराई। एक बहुत ही भयानक आवाज हुई। कुल्हाड़ी सीधा राजा समरकेतु के सीने में जा लगी। राजा के मुंह से कोई चीख नहीं निकली। उन्होंने सिर्फ एक बार जय भवानी कहा और उनका वीर शरीर जमीन पर गिर पड़ा। सुवर्णगढ़ का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। रणभूमि में एकदम सन्नाटा छा गया। हवा का चलना रुक गया। यहां एक बात समझ लीजिए, ये सिर्फ एक राजा की मौत नहीं थी, ये धर्म की हार और अधर्म की जीत थी। वज्रबाहु ने युद्ध जीता था, लेकिन छल से। राजा के मरते ही वज्रबाहु जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपनी खून से सनी कुल्हाड़ी को हवा में लहराया। उसने अपनी कमर से वह लाल कपड़े का टुकड़ा निकाला। उसने उसे गहराई से सूंघा। वह महक उसे और भी ज्यादा पागल कर रही थी। वज्रबाहु ने अपने सैनिकों की तरफ मुड़कर चिल्लाया, सुवर्णगढ़ अब मेरा है। राजा मारा गया। अब सीधे राजमहल की तरफ चलो। मुझे मेरी रानी रूपमती चाहिए। वज्रबाहु की सेना ने जीत के नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। वे सब भूखे भेड़ियों की तरह राजमहल की तरफ दौड़ने लगे। रास्ते में जो भी आया उसे काट दिया गया। स्वर्णगढ़ के सुंदर बाजार जलने लगे। यह जीत बहुत ही खौफनाक थी, लेकिन याद रखिए मैंने क्या कहा था। यह जीत, यह ताकत असल में एक जाल थी। वज्रबाहु को लग रहा था कि वो सब कुछ पा लेगा, लेकिन वो अपनी ही मौत की तरफ कदम बढ़ा रहा था। अब चलते हैं स्वर्णगढ़ के राजमहल के अंदर। महल के अंदर महारानी रूपमती अपने कक्ष में बैठी थी। वे भगवान की मूर्ति के सामने दिया जलाकर प्रार्थना कर रही थी। अचानक एक बहुत बड़ा अपशकुन हुआ। मूर्ति के सामने जलता हुआ दिया अचानक बुझ गया। हवा का कोई झोंका नहीं था, फिर भी दिया बुझ गया। इतना ही नहीं, रानी के गले में पड़ा मोतियों का हार अचानक टूटकर बिखर गया। सारे मोती जमीन पर गिर पड़े। छन छन।
रानी रूपमती का दिल जोर से धड़कने लगा। आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या था। यह सीधा संकेत था कि उनका सुहाग उजड़ चुका है, उनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। तभी महल के दरवाजे पर एक बहुत भारी आवाज हुई। एक घायल सैनिक खून से लथपथ हालत में रानी के कक्ष में गिर पड़ा। उसकी सांसें फूट रही थी। उसने कांपते हुए कहा, महारानी, अनर्थ हो गया। हमारे महाराज छल से मारे गए। वज्रबाहु महल की तरफ आ रहा है। इतना कहते ही उस सैनिक ने दम तोड़ दिया। अब ध्यान दीजिए, यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर कोई आम औरत होती तो वो क्या करती? वो जोर जोर से रोने लगती, वो अपना सिर पीटती, वो डर के मारे कहीं छिप जाती। आप भी यही सोच रहे होंगे कि रानी रूपमती अब फूट फूट कर रोएंगी, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। रानी की आंखों से आंसू की एक भी बूंद नहीं गिरी। उनका चेहरा एकदम पत्थर जैसा कठोर हो गया। उनकी आंखें लाल हो गई। यहां रोना क्यों नहीं आया? मैं आपको वजह बताता हूं। ये दुख इसलिए नहीं आया क्योंकि जब किसी सच्ची सती स्त्री पर इतनी बड़ी विपत्ति आती है तो वो दुख आंसुओं में नहीं बहता। वो दुख एक भयानक क्रोध में बदल जाता है। रानी रूपमती अब एक साधारण पत्नी नहीं रही थी, वे अब साक्षात रणचंडी बन चुकी थी। रानी तुरंत अपनी जगह से उठी। उन्होंने अपनी दासियों को एक बहुत ही खौफनाक आदेश दिया। उनकी आवाज में कोई कंपन नहीं था। उन्होंने गरजते हुए कहा, रोने का समय नहीं है। जाओ, महल के सबसे बड़े आंगन में लकड़ियों का एक पहाड़ खड़ा करो। उस पर घी और चंदन डालो। एक विशाल चिता तैयार करो। ये आदेश सुनकर दासियां कांपने लगी। चिता का नाम सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। चिता का मतलब था मौत। चिता का मतलब था अग्नि स्नान। लेकिन रानी का फैसला अटल था। दासियां दौड़ पड़ी। आंगन में चंदन की सूखी लकड़ियां जमा की जाने लगी। उन पर मटके भर भर के घी डाला जाने लगा। इधर रानी रूपमती अपने कक्ष के अंदर गई। उन्होंने एक बड़ा सा संदूक खोला। उस संदूक के अंदर वही लाल जादुई साड़ी रखी थी। वही साड़ी जिसका पल्लू नदी में बह गया था। वही साड़ी जिसने ये सारा विनाश बुलाया था। रानी ने उस साड़ी को बाहर निकाला। ये साड़ी बहुत सुंदर थी। इसमें से अब भी वह नशीली महक आ रही थी। यह सुंदरता असल में एक शाप थी। आज ये साड़ी किसी को लुभाने के लिए नहीं, बल्कि किसी को राख करने के लिए पहनी जाने वाली थी। रानी ने अपने सारे सादे कपड़े उतार दिए। उन्होंने वो लाल कटी हुई साड़ी पहन ली। फिर उन्होंने 16 श्रृंगार करना शुरू किया। उन्होंने अपने हाथों में लाल चूड़ियां पहनी, पैरों में पायल बांधी और अपनी मांग में बहुत सारा गाढ़ा लाल सिंदूर भरा। यह श्रृंगार जीवन के लिए नहीं था, यह श्रृंगार मृत्यु से मिलन के लिए था। एक सती जब अपने पति के पास परलोक जाती है तो वो पूरे श्रृंगार में जाती है। श्रृंगार पूरा करने के बाद रानी ने दीवार पर टंगी हुई एक नंगी और धारदार तलवार अपने हाथ में उठा ली। तलवार की चमक उनकी आंखों के क्रोध से मेल खा रही थी। रानी महल के आंगन में आ गई। आंगन में एक बहुत ही विशाल चिता तैयार हो चुकी थी। लकड़ियों का ढेर किसी छोटे पहाड़ जैसा लग रहा था। रानी ने अपने हाथ में पकड़ी एक मशाल से उस चिता में आग लगा दी। भक! देखते ही देखते आग की लपटें आसमान छूने लगी। चिता धू धू करके जलने लगी। आग की गर्मी इतनी तेज थी कि कोई उसके पास खड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन रानी रूपमती उस धधकती चिता के ठीक सामने खड़ी हो गई। उनके हाथ में नंगी तलवार थी। उनके शरीर से वही रहस्यमयी और नशीली महक उठ रही थी। तभी तभी एक बहुत भयानक आवाज हुई। धड़ाम! क्रैश! राजमहल के मुख्य और भारी लकड़ी के दरवाजे टूट गए थे। वज्रबाहु की सेना ने महल के द्वार तोड़ दिए थे। बाहर से हाथियों की चिंगार और पागलों जैसी हंसी सुनाई देने लगी। वज्रबाहु महल के अंदर घुस चुका था। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। उसके हाथ में वही कुल्हाड़ी थी जिसे उसने राजा को मारा था। वो सीधा महल के आंगन की तरफ आ रहा था। जैसे ही वो आंगन के दरवाजे पर पहुंचा, वो अचानक रुक गया। उसके कदम वही जम गए। उसकी सांसें अटक गईं, क्योंकि हवा में वह महक बहुत तेज हो गई थी। वही जादुई महक जिसके लिए उसने खून की नदियां बहा दी थी। उसने सामने देखा
सामने एक विशाल चिता आग उगल रही थी और उस आग के सामने खड़ी थी दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री महारानी रूपमती। उसी लाल साड़ी में, पूरे 16 श्रृंगार में, हाथ में नंगी तलवार लिए। आग की लाल रोशनी रानी के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उनका रूप और भी भयानक और दिव्य लग रहा था। वज्रबाहु की आंखें फटी की फटी रह गईं। वासना और लोभ ने उसे पूरी तरह अंधा कर दिया। वह आग की गर्मी को भूल गया, वह तलवार के खतरे को भूल गया। उसे सिर्फ वह रानी चाहिए थी। वज्रबाहु ने एक गंदी और शैतानी हंसी हंसी। ये हंसी इसलिए थी क्योंकि वज्रबाहु को लग रहा था कि उसने जंग जीत ली है। उसे लग रहा था कि अब रानी अकेली है। उसे लगा कि पति के मरने के बाद औरत टूट जाती है। यही सबसे बड़ी भूल हुई। वज्रबाहु एक औरत की ताकत को नहीं समझ पाया। महारानी रूपमती कोई साधारण औरत नहीं थी, वो एक राजपूत रानी थी, वो एक सच्ची सती थी। वज्रबाहु ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। वो एक भूखे भालू की तरह रानी की तरफ चलने लगा। उसने बहुत ही घमंड भरे स्वर में कहा, तेरा घमंड टूट गया रूपमती, तेरा राजा समरकेतु मिट्टी में मिल गया। मैंने उसकी गर्दन काट दी है। अब तू मेरी है और तेरी यह महकती हुई साड़ी भी मेरी है। ये सुनते ही रानी की आंखों में आग उतर आई। क्या रानी रोई? बिल्कुल नहीं। क्या रानी डरी? बिल्कुल नहीं। रानी के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, बल्कि उनके होठों पर एक बहुत ही भयानक मुस्कान आ गई। अब आप सोचेंगे कि पति के मरने पर रानी मुस्कुरा क्यों रही थी। मैं समझाता हूं। रानी इसलिए मुस्कुरा रही थी क्योंकि उन्हें वज्रबाहु की मूर्खता पर तरस आ रहा था। रानी जानती थी कि वज्रबाहु सिर्फ एक मिट्टी के शरीर के पीछे भाग रहा है। रानी ने अपनी तलवार को आग की तरफ घुमाया। उन्होंने इतनी तेज आवाज में दहाड़ लगाई कि महल की दीवारें कांप गईं। रुक जा नीच पापी, रानी ने गरजते हुए कहा। तूने एक राजा का शरीर जीता है वज्रबाहु, तूने सिर्फ हाड़ और मांस को हराया है, लेकिन मेरा सत्व तेरी पहुंच से बहुत दूर है। तू मुझे तो क्या, मेरी परछाई को भी नहीं छू सकता। इसका मतलब क्या था? ध्यान दीजिए। इसका सीधा मतलब यह था कि आत्मा और धर्म को कोई तलवार नहीं काट सकती। एक सती स्त्री की मर्यादा को कोई भी ताकतवर राजा नहीं छीन सकता। इतना कहकर रानी ने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने अपने पति राजा समरकेतु का ध्यान किया। उन्होंने जोर से कहा, जय भवानी, हर हर महादेव। और फिर बिना एक पल गवाए रानी ने उस धधकती हुई आग में छलांग लगा दी। छपाक नहीं, ये पानी नहीं था, ये आग थी। आग की भयंकर लपटों ने रानी को चारों तरफ से घेर लिया। वज्रबाहु वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जो रूपमती अभी उसके सामने खड़ी थी, वो अब आग के गोलों के बीच थी। वो जादुई लाल साड़ी जिसमें सोने के तार लगे थे, वो आग में जलने लगी। लेकिन ये क्या? एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। जैसे जैसे वो जादुई साड़ी जल रही थी, उसमें से निकलने वाली महक कम नहीं हुई, बल्कि वो महक 100 गुना ज्यादा तेज हो गई। पूरा सुवर्णगढ़ उस नशीली महक से भर गया। लेकिन याद है मैंने क्या कहा था? हर जादू जो सुंदर लगे वो एक जाल होता है। ये महक अब कोई खुशबू नहीं थी, ये महक एक भयानक श्राप बन चुकी थी, सती का श्राप। वज्रबाहु जोर से चीखा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो पागलों की तरह उस भयंकर आग की तरफ दौड़ा। वो रानी को बाहर निकालना चाहता था, वो उस महक को बचाना चाहता था। उसने बिना सोचे समझे अपने दोनों नंगे हाथ उस धधकती चिता में डाल दिए। लेकिन आग किसी की सगी नहीं होती, आग सिर्फ जलाना जानती है। आग ने वज्रबाहु के हाथों को जलाना शुरू कर दिया। उसकी चमड़ी जलने लगी। उसे भयंकर दर्द हुआ। वो तड़पकर पीछे की तरफ गिरा। धड़ाम। उसने अपने जलते हुए हाथों को देखा। आप जानते हैं उसके हाथ में क्या आया? उसके हाथ में रानी रूपमती नहीं आई। उसके हाथ में वो सोने की साड़ी नहीं आई। उसके हाथ में सिर्फ एक मुट्ठी गर्म राख आई, और उस राख में था उस लाल साड़ी का एक छोटा सा जला हुआ धागा। महारानी रूपमती हमेशा के लिए जलकर राख हो चुकी थी। वे अपने सम्मान को बचाकर परलोक सिधार गई थी। वज्रबाहु जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया था। वो अपनी जीत का जश्न भूल गया। वो सुवर्णगढ़ का खजाना भूल गया। उसने सुवर्णगढ़ जीत लिया था।
उसने राजा को मार दिया था, लेकिन असल में वो सब कुछ हार चुका था। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार देखी थी। वो महक, वो जादुई और नशीली महक धुएं के साथ मिलकर वज्रबाहु के दिमाग के अंदर तक घुस गई। वो महक अब कभी बाहर नहीं निकलने वाली थी। ये कोई वरदान नहीं था, ये वज्रबाहु के अहंकार और उसके पाप की सजा थी। वज्रबाहु पागलों की तरह उस राख को अपने चेहरे पर मलने लगा। वो जोर जोर से हंसने लगा, फिर वो जोर जोर से रोने लगा। उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका था। उसने अपने महंगे राजशाही कपड़े फाड़ डाले। उसने अपने गले से सोने के हार नोचकर फेंक दिए। उसके सैनिकों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहा था। वो सिर्फ एक ही बात बड़बड़ रहा था, वो महक, मुझे वो महक चाहिए। कहाँ गई वो? वज्रबाहु उसी पागलपन की हालत में महल से बाहर भाग निकला। वो बिना किसी दिशा के घने जंगलों की तरफ भागने लगा। अब असली कहानी का अंत सुनिए। कहते हैं कि वज्रबाहु कभी नीलगिरी वापस नहीं गया। उसका राज्य बिना राजा के बर्बाद हो गया, और वो पूरी उम्र, जीवन के आखिरी दिन तक, वो उस लाल साड़ी की महक को सूंघता हुआ दर दर भटकता रहा। वो पागलों की तरह पेड़ों को सूंघता, पत्थरों को सूंघता और नदियों के किनारे रोता रहता। उसे कभी शांति नहीं मिली, उसे कभी मुक्ति नहीं मिली। सती के श्राप ने उसे जीते जी एक भटकती हुई लाश बना दिया था। दोस्तों, इस कहानी से क्या बात समझ में आती है? बात बहुत साफ है। अहंकार और वासना इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। जो इंसान दूसरे की मर्यादा पर बुरी नजर डालता है, उसका अंत वज्रबाहु जैसा ही होता है। छल से पाया हुआ राजपाट कभी नहीं टिकता है, और धर्म की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान युगों युगों तक इतिहास के पन्नों में अमर हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल दर्पण को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो हमारी प्रस्तुति को बेहतर करने में सहायक होगा।